नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम निरंतर आप लोग के लिए नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहते हैं। चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या सुपरवाइजर जैसी परीक्षा हो, सभी के लिए हम कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आ रहे हैं आजकल। तो सक्षम योजना और मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना, ये एक ही योजना है जिसके बारे में सुपरवाइजर के सिलेबस में भी दिया गया है। साथ ही आप सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो शासन की योजनाओं में योजना आपके लाभ हो सकती है। और नारी निकेतन के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, कैसे क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछे जा सकते हैं, आप कैसे आंसर वहां पे लगा पाएंगे, पूरा चीजें देखेंगे। जो अपडेट बीच बीच में हुई है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको हमारी जानकारी। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या, सक्षम योजना। सक्षम जो स्वयं में क्या हो, सभी चीजों के लिए कैपेबल हो, सक्षम हो। योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ महिला जो कोष है 2002 में इसका गठन हुआ। 2003 से ये स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने लग गया। 2009-10 में इन्होंने सक्षम योजना की शुरुआत की। ये पर्टिकुलर व्यक्तिगत अगर लाभ पहुंचाना है, व्यक्तिगत ऋण देना है, उसके लिए प्रारंभ की गई एक प्रकार की योजना थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं पात्र थी जो 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच में या तो विधवा हो चुकी है या तलाकशुदा है। तो पहले इसमें कानूनी तौर पर ही मान्यता दिया जाता था, और साथ ही 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिला को इसमें मान्यता दी जाती थी। अभी वर्तमान में 2015 में एक सुधार किया गया, जिसमें यह बोल दिया गया कि योजना का अगर हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है तो हमें ऐसी महिलाओं को भी देना पड़ेगा जो सामाजिक तौर पे तलाकशुदा है। सामाजिक तौर पे कहने का मतलब है चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, नगर पंचायत, यहाँ पे भी तलाक लेने की सुविधा रहती है। जैसे जन्म मृत्यु का है वैसे शादी का भी पंजीयन होता है पंचायत स्तर पर। तो वहां से भी आप अगर तलाकशुदा हैं तो उसको नोटरी कराकर भी योजना का लाभ ले सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, यौन उत्पीड़न हो, एचआईवी पीड़ित हो या एचआईवी पॉजिटिव बोलना चाहिए, सॉरी, और तृतीय लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर है, इन सभी को अपना स्वयं का व्यवसाय चलाने के लिए इस योजना में जोड़ा जा रहा था। इसके लिए पहले जो है 48,000 रुपए की प्राथमिकता थी। ये बात है 2015 से पहले, यानी कि शुरुआती तौर पे 48,000 रुपए था, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें चेंजेस किया गया 2015 में। 2015 में चेंजेस करके क्या बोला गया, 70,000 रुपए तक का किसी भी महिला को क्या दिया जाएगा, ऋण की सुविधा दी जाएगी। योजना की सुविधा में 70,000 रुपए दिया जाएगा। ये कब की बात है, 2015 की बात है। मतलब जब शुरुआत किया गया था तब 48,000 रुपए था। 2015 में इसे चेंज करके 70,000 रुपए तक का लाभ देने का बात किया गया। वर्तमान की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को बिल्कुल। तो वर्तमान में अभी हितग्राही को अपना स्वयं का लघु व्यवसाय आरंभ करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहले 48,000 था, फिर 70,000 किया, अभी 1 लाख रुपए तक का ऋण ये दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017 में इसमें एक और चेंज किया गया। जब पहले दिया जाता था तो 6.50% की दर, यानी कि 6.5 जो बोल सकते हो परसेंट की दर से जो दिया जाता था लाभार्थी महिला को ऋण, उसको परिवर्तित करके 5% कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये सक्षम में किया गया है। स्वावलंबन में मुझे इसका अपडेट नहीं मिल रहा था। अगर आप देखे होंगे स्वावलंबन का मैंने वीडियो डाला है, अगर आप कहीं पे अपडेट आपको मिल जाए किसी भी जगह से तो बिल्कुल वहां पे भी 5% कर दीजिएगा। पर सक्षम में ये अपडेट मुझे मिल चुका है। 6.50% था, इसको 2017 में घटा के 5% कर दिया गया। अभी भी इसको जो है गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट वहां पे नहीं डाला है, पर ये चेंज हो चुका है। ठीक है, थोड़ा लेट लगता है ऑफिशियल कामों में, तो वहां पे शायद नहीं डाला होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 5% पे अभी दिया जा रहा है, पहले 6.5% था। सक्षम सुरक्षा योजना, यह सक्षम योजना जिसको हम नाम देते हैं विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, यौन उत्पीड़न महिला, एचआईवी पॉजिटिव महिला या ट्रांसजेंडर या फिर अविवाहित या स्व सहायता समूह, ये सारी चीजों से जुड़ी हुई महिलाएं इस योजना में ऋण लेने हेतु पात्र है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन कौन पात्र है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सभी पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में जो ऋण की स्वीकृति है ये जिला स्तर पर है, यानी कि जिला कलेक्टर इसकी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। महत्व क्या है इस योजना को शुरुआत करने का, इसको भी देखें। तो पहली चीज, छत्तीसगढ़ महिला कोष ने इस योजना को शुरू की गई थी, यानी कि महिला एवं बाल विकास जो एजेंसी है वो सर्वप्रमुख रहेगी इसके लिए। याद रखिएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सशक्त बनाने, उनको सक्षम बनाने, ताकि वो महिला जो है स्वयं का अपना कल्याण कर सके, स्वयं का एक अपना आत्मनिर्भर बन सके और वो दूसरों के आगे कभी हाथ न फैलाए। इसके लिए इस योजना को महिला एवं बाल विकास शुरू किया था।
आर्थिक रूप से पूरी पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं हम। तो याद रखिएगा, सामाजिक उनका स्तर बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रही है, स्वयं स्वरोजगार कर पा रही हैं, तो इसके लिए सक्षम योजना मददगार साबित हो रहा है। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। इस योजना के तहत स्वरोजगार के नए नए साधन की उत्पत्ति होगी। उनको दुकान बनाने का या अपना बिजनेस खोलने का, नई नई चीजें बनाने के लिए महिलाओं के जीवन को एक नया मोड़ प्रदान करता है ये सक्षम योजना, ताकि महिलाएं स्वयं में क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। यह ध्यान रखिएगा, अपने हुनर के आधार पर वो छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उनको जैसा व्यवसाय करना है, वो उनको जो भी चीजें आती है, जो भी उनका हॉबी है या बोल दो उनके अंतर्गत जो भी हुनर है, उनको दिखाने का ये अच्छा मौका। चाहे आप सिलाई बुनाई करती हो, पार्लर जो है, मेरे मुंह से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा था, पार्लर, तो ये चलाती होंगी आप, या फिर आप जो है मान लीजिए कई लोग हैं सब्जी भाजी का व्यवसाय करते हैं, या कोई दुकान ही खोलना चाहता है, या कॉस्मेटिक्स खोलना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप क्या कर सकती हैं, व्यवसाय शुरू करती है, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकती हैं सरलता से। तो बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा कि महिलाएं अपने हिसाब से चाहे तो कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट अब 1 लाख रुपए तक का उनको सहायता देगा। आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए, अगर इनको कुछ मांगा जाए महिला से तो क्या मांगा जाएगा, आधार कार्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, बैंक खाता विवरण जिसमें उसका पैसा आएगा, विधवा है तो महिलाओं के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, HIV पीड़ित है तो उनको जो जिला चिकित्सालय वगैरह होता है या शासकीय चिकित्सक, वहां से प्रमाण पत्र देना पड़ता है, BPL का राशन कार्ड क्योंकि हमने गरीबी रेखा को मेंशन किया है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र क्योंकि छत्तीसगढ़ के केवल स्थायी निवासी पात्र होंगे, जन्म प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा ताकि उनकी उम्र को किया जा सके। कभी कभी जन्म प्रमाण पत्र के जगह पे 10वीं की अंक सूची से भी काम चल जाता है, याद रखिएगा। मोबाइल नंबर भी इसमें मांगा जाएगा, उसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो भी मांगी जाएगी। तो ये सभी उसमें आवश्यक जो मांगे गए दस्तावेज है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं, तो उसमें मान लीजिए 4-5 ऑप्शन दिया, एक आपको गलत दिया, बोलेगा कौन सा जो है दस्तावेज आवश्यक नहीं है, तो गलत को चुनिए आया तो वहां पे आपको काम आएगा, या फिर बोलेगा कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया, तीनों सही है और लास्ट में ऑप्शन क्या रहा, उपरोक्त सभी, तो आप क्या लगाओगे, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सर भी कराएंगे और मैं भी थोड़ा बहुत करवा देती हूँ, जो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले। जो छत्तीसगढ़ राज्य की लाभार्थी महिला है, अगर उसको सक्षम सुरक्षा योजना का क्या चाहिए, फायदा चाहिए, तो आवेदन करने के लिए क्या स्टेप फॉलो कर सकती है। जैसे सबसे पहले पंजीकरण कराने के लिए आवेदक महिला को अपनी नजदीकी जो महिला एवं बाल विकास विभाग की एजेंसी रहती है, पास में क्या है उनके निकटतम आंगनबाड़ी, तो वहां पे जाके क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करवाएगी। ऋण लेने के लिए बोलेगी आवेदन फॉर्म दीजिए, आवेदन फॉर्म हम देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उन लोग देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आवेदन फॉर्म जैसे ही प्राप्त करेंगी, जो भी जानकारी उसमें प्रविष्टि दी गई है पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक को पढ़ेगी, डिटेल में जो है दर्ज करेगी। उसके बाद क्या करेगी, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी दस्तावेज अटैच करना है अटैच करेगी और जो भी संबंधित कार्यालय है वहां पर जाकर जमा करेगी। जैसे मान लीजिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी के पास करना है, ब्लॉक स्तर पे करना है, कलेक्टर स्तर पे करना है, जहां पे भी करने का वहां पे दिया रहेगा वहां पर जाकर करेगी। उसके बाद अधिकारी संबंधित जो रहेंगे जिनके पास आया रहेगा आवेदन पत्र, वो क्या करेंगे, जांच करेंगे कि क्या इनके द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। जानकारी सही रहेगी, सफल होने के बाद ही महिला की ऋण संबंधी जो राशि संबंधी जो भी प्रावधान है उसको पूर्ण करेंगे। पूरे शर्त हैं उनको जो है देख रेख में जो है पूरा कंप्लीट किया जाएगा पूरा प्रोसेस को, और इसके बाद ही उनका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद उनके बैंक में पैसा आएगा जिससे वो अपना कार्य कर सकती हैं। कुछ और चीजें देखते हैं जो प्रश्न उठते हैं, जैसे योजना की शुरुआत और कब और किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन उठ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा 2009-10 में की गई थी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया और दिया रहेगा महिला कोष तो भी सही होगा। राज्य की महिलाओं को सक्षम सुरक्षा योजना से क्या लाभ प्राप्त होगा, तो देख लीजिए, पात्र जो है उनको स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, आत्मनिर्भर बनने का और सशक्त बनने का मिलेगा। तो ये पॉइंट में पूछ सकता है, मैंने ये वन लाइनर में करा रही हूँ, आपको क्या दे सकता है, ये पॉइंट में यानी कि ऑप्शन में दे सकता है, तो वहां से चुनना पड़ेगा। ऑप्शन वाला जो है वो MCQ में सर के माध्यम से मैं भिजवा दूंगी, आप बिल्कुल वहां पे जुड़े रहिए, बिल्कुल तैयारी करिए। सारे जो सब्जेक्ट है ना सबके हम करवाते हैं, सब सब्जेक्ट का आप वहां पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा देखते हैं। राज्य की सभी महिलाएं जो है योजना के लिए पात्र है ना, जो अविवाहित है या जिनके पति की मृत्यु हो गई है, जो तलाकशुदा है या BPL श्रेणी से, तो देख लीजिए ये भी पूछ सकता है कौन से आवेदन हेतु पात्र है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं।
उसके अलावा क्या पूछेगा, ऋण की स्वीकृति कौन देता है, तो ध्यान रखिएगा जिला अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से लोन राशि स्वीकृत की जाती है। ये ऑप्शन में मिलेगा आपको ना, मैं एक लाइन में करा रही हूँ, ऑप्शन में मिलेगा। क्या बोल रहा है, क्या सक्षम सुरक्षा योजना के तहत महिलाएं अपने हुनर के अवसर को स्वरोजगार जो है शुरू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। नई पहचान प्राप्त करने, अपनी हुनर को बढ़ाने, लोगों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल कर सकती है। महिला को इसके लिए पैसा भी दे रहा है ना। इससे महिलाएं अपना जो है एक मजबूत स्थिति समाज में बना सकती हैं, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सकती हैं। महिलाओं को ऋण राशि में कितना % ब्याज का भुगतान देना होगा, तो वर्तमान में 5% है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहले 6.50% था। तो देख लीजिए किसके हिसाब से पूछेगा। 2017 से पहले 6.50% था। तो ये रहा आपका सक्षम योजना, उससे संबंधित प्रश्न। लास्ट टॉपिक हमारा है नारी निकेतन, जिसका बारे में चर्चा आप सुने होंगे, हमेशा इसके बारे में आता है। जब भी कोई महिलाएं पीड़ित रहती है तो बिल्कुल इसके बारे में आता है जानकारी। जैसे अनाथ है, विधवा है, निराश्रित है, तिरस्कृत है, परित्यक्ता है, ऐसी महिलाओं को आश्रय एवं सहारा देने के लिए बिल्कुल निःशुल्क परिपालन, उनके पुनर्वास के लिए नारी निकेतन की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए हमारे प्रदेश में 3 नारी निकेतन अभी संचालित है। बिल्कुल इन्हीं का ही वर्णन आपको महिला बाल विकास की वेबसाइट में मिलेगा, जिसमें है रायपुर, सरगुजा का अंबिकापुर और दंतेवाड़ा। यहाँ पे नारी निकेतन है। संस्था में इन महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो दी जा रही है। इन नारी निकेतन के अलावा अलग से भी निकेतन होते हैं, जिसमें कम उम्र की बालिकाएं जो घर से भाग जाती है, या कुछ जो महिलाएं ऐसी है या बालिकाएं ऐसी जो गलत संगति में पड़ जाती है, उनके सुधार के लिए भी सुधार गृह संचालित होते हैं। वो अलग है नारी निकेतन, रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। ये वेबसाइट के हिसाब से महिला एवं बाल विकास की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः सरपंच, नगरीय निकाय विधायक, सांसद, जो पंजीकृत समाज सेवी संस्था NGO रहते हैं, इनके अध्यक्ष हो गए या राजपत्रित अधिकारी हो गए। इन लोग क्या करते हैं, महिला के आश्रय विहीनता संबंधी प्रमाण पत्र देते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी उठ सकता है, कौन देता है, सरपंच बताएगा, नगरीय निकाय विधायक बताएंगे, सांसद बताएंगे, या कोई NGO है उनके अध्यक्ष, या कोई राजपत्रित अधिकारी बताएगा कि संबंधित जो महिला है वो आश्रय विहीन है, कृपया इसको आश्रय दीजिए, भरण पोषण, प्रशिक्षण, शिक्षण इनको दीजिए, क्योंकि इनका कोई नहीं है। तो ऐसा अगर प्रमाण पत्र जारी हुआ तो नारी निकेतन में जो परामर्शदाता समिति है उसकी सिफारिश पर उनको प्रवेश दे दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है, किसको लाभ मिलेगा, न्यूनतम 16 वर्ष और अधिकतम जितना भी हो सकता है, तो 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ बालिकाएं, अविवाहित माताएं, विधवा, परित्यक्ता, तिरस्कृत या बेसहारा महिलाओं को सामाजिक शैक्षणिक संरक्षण देता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सी सुरक्षा देगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुरक्षा प्रदान करेगा नारी निकेतन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिला संपर्क अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नारी निकेतन संस्था, NGO हो गया, या फिर कलेक्टर हो गए, यहाँ पे कोई भी नारी जाके संपर्क कर सकती है, उनको बिल्कुल प्रवेश दिया जाएगा जो बेसहारा है, परित्यक्त है या तिरस्कृत कर दी गई है घर से। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो सुपरवाइजर में पूछ सकता है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को डाला है, बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर लीजिए, आ सकता है। नारी निकेतन में किन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, नारी निकेतन योजना का लाभ उठाने के लिए किसके पास संपर्क कर सकते हैं, महिला की आश्रयहीनता संबंधी प्रमाण पत्र कौन कौन जारी कर सकता है, महिला एवं बाल विकास विभाग की जानकारी के अनुसार प्रदेश में कहां-कहां पर नारी निकेतन स्थापित है, नारी निकेतन में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है। ये मैंने 5 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, आपको बिल्कुल ऑप्शन के साथ हमारे MCQ में सर द्वारा कराया जाएगा, वहां पे जुड़िएगा जरूर। और बिल्कुल इसका पॉइंट जो मैंने दिया है, अगर आपको आंसर पता होगा कमेंट पे भी लगा सकते हो, और आप इसका नोट्स बना के रख लीजिएगा जो आपको सुपरवाइजर में दूसरों से आगे करेगा। बिल्कुल अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप इतना निश्चिंत रहिए कि पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती आप लोग का, 1-2 घंटा तक इसी चीज को खींचती नहीं हूँ। बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देती हूँ ताकि आप लोग का समय से तैयारी हो सके। आप लोग सब्र के साथ मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा लगभग छत्तीसगढ़ की सारी योजनाएं कंप्लीट हो ही गई हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, दूसरे जो टॉपिक्स है बड़े बड़े उनको देखेंगे, ताकि आप लोग का मैं समय से तैयारी करवा के दे सकूं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और दूसरे जो टॉपिक्स है उन पर भी हम वीडियो लाएंगे, उनको भी बिल्कुल देखिए और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। अच्छे से तैयारी करिए बिल्कुल।